सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो ली मिंगसंग होता है वो उस आउटर स्पेस के बच्चे के पास स्टारडस्ट के लिए गया हुआ होता है एंड वो आउटर स्पेस वाला लड़का उसे कुछ सिमुलेटिंग क्रिस्टल को देता है। अगर ली मिंगसंग उसको पार्टिकल में बदल देगा तो उसे काफी सारे स्टारडस्ट मिल जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोगों ने सुहो को देखा था जो कि डंजन के अंदर मॉन्स्टर को हंट कर रहा होता है। लास्ट एपिसोड हम लोगों ने यहीं पर रोक दिया था। तो अगला एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक हंटर को दिखाया जाता है और ये उन्हीं हंटर में से एक है जिनको यूजिन ने अरेंज किया हुआ होता है। ये हंटर कहती है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है ना। मतलब देखो वो बंदा अंदर गया है, उसके बाहर आने तक हमें बस यहाँ पर वेट करना है और बस इतना करने के लिए हमें 5 मिलियन येन मिल रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी है कि हमने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है या फिर जो कुछ भी सुना है यह बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं समझ में नहीं पा रहा है कि इतनी आसानी से वो हमें पैसे कैसे दे सकते हैं। दूसरा हंटर कहता है हाँ ये चौथी बार है और उन्होंने बिना किसी दिक्कत के हमें पैसे दिए हैं। एक हंटर के लिए गेट को क्लोज करना पब्लिक सर्विस है तो इससे कोई भी दिक्कत तो नहीं है। लड़की कहती है लेकिन फिर भी कुछ तो और लगता है। हंटर अब मन में कहता है हाँ यकीनन कुछ तो गड़बड़ है। पहले वो बस डी रैंक के गेट में जा रहा था, अब वो सी रैंक के गेट में भी आसानी से जा पा रहा है। पता नहीं वो अकेला आखिरकार वहाँ पर क्या करता होगा। यहाँ गेट के अंदर हम देखते हैं कि बेरू गॉब्लिन शैडो सोल्जर्स के माना क्रिस्टल को तुड़ा रहा होता है। एसल और ग्रे भी यही काम कर रहे होते हैं। इनकी बातों पे हमें यहाँ पता चलता है कि सुहो आगे अकेले ही सी रैंक के बॉस से लड़ने गया है। हम देखते हैं कि जो सुहो होता है वो बॉस से लड़ रहा होता है। वो उस बॉस पर स्ट्रॉम स्लेश का यूज करता है। अभी स्लेश करने के लिए सुहो ने जिस डैगर का यूज किया था वो कास्का का डैगर है जिसपे पैरालाइज इफेक्ट भी होता है, लेकिन फिर भी बॉस पे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सुहो कहता है अच्छा तो तुम इससे बच गए। हाँ मैं हाल ही में मिले इस डैगर का पैरालाइज इफेक्ट को देखना चाहता था, लेकिन लगता है स्पाइडर पे ये असर नहीं करता जैसा कि मैंने सोचा था। कीड़ों से फाइट करने के लिए नॉर्मल हाथी अच्छे हैं। सुहो डैगर को फेंक देता है और वो उसके बाद उस स्पाइडर बॉस पे बहुत ही तेजी से एक पंच कर देता है। उसके बाद वो रूलर्स अथॉरिटी से डैगर को लेके स्पाइडर पे काफी सारे स्लैश मारता है एंड वो अपने मन में कहता है अब मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि सी रैंक के बॉस के खिलाफ अकेले फाइट कर सकता हूँ। अब आगे मैं बी रैंक के गेट में जा सकता हूँ। फाइट के भी बीच में मैं रूलर्स अथॉरिटी को अच्छे से यूज कर पा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं लेवल अप हो रहा हूँ मैं और भी ज्यादा अच्छे से फाइट कर पा रहा हूँ। एंड हाँ 1 मिनट रूलर्स अथॉरिटी स्किल को मैंने अभी तक सिर्फ ऑब्जेक्ट में ही ट्राई किया है। क्या होगा अगर मैं इसे डायरेक्टली अपने हाथों के साथ अटैक करके देखूं। सुहो अपने हाथ में रूलर्स अथॉरिटी के फोर्स को जमा करता है और वो बॉस मॉन्स्टर पर एक पंच कर देता है। हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर हार गया होता है। सुहो का जो लेवल होता है वो भी काफी तेजी से अप हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सुहो इस स्किल को ऐसे यूज करने से सुहो को काफी ज्यादा थकान होता है एंड वो कहता है मुझे लगता है कि इसे यूज करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो कहता है अरे यार लगता है इसे यूज करना मुश्किल है। सुहो इनके पास आ जाता है। एसल कहती है यंग मोनार्च क्या आपने बॉस को डिफीट कर दिया है। सुहो कहता है हाँ मैं जीत गया। बेरू कहता है यंग मोनार्च अब आप अकेले ही बॉस को हरा दिए, सच में इस समय आप बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हो गए हो। सुहो कहता है बेरू तुम जाके मैजिक एसेंट क्रिस्टल को खा सकते हो। यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने मॉन्स्टर के काफी सारे सामान को कलेक्ट कर दिया होता है। यह देख के सुहो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बेरू सुहो से कहता है अगर मैं अभी आपकी ह्यूमन हंटर से कंपेयर करूँ तो अभी आप बी रैंक के बन चुके हैं। सुहो कहता है क्या ऐसी बात है। वैसे ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है क्योंकि तब से अभी तक मेरा 8 लेवल अप हो चुका है। बेरू कहता है यंग मोनार्च ये मैं अभी फील कर पा रहा हूँ कि जैसे जैसे आप स्ट्रांग बन रहे हैं यह लोग भी स्ट्रांग हो रहे हैं। एसल कहती है हाँ ये सच है, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे जैसे मैं ज्यादा फाइट कर रहे हूँ मैं ज्यादा रिकवर हो रही हूँ। पता नहीं बिना ब्लड को कंज्यूम करे मेरी स्ट्रेंथ कैसे रिकवर हो रही है। तभी सुहो देखता है कि एसल और ग्रे का भी लेवल अप हो जाता है। ये बात वो उनको बता देता है। यह सुनने के बाद एसल कहती है क्या हमारा भी लेवल अप हुआ है, यह तो अजीब है। हम तो आप या जिनू सर की तरह प्लेयर नहीं है। सुहो कहता है एसल क्या तुम्हें भी सिस्टम का विंडो दिखाई दे रहा है। एसल कहती है नहीं मुझे नहीं लगता। सुहो अपने मन में कहता है यह लोग तो स्टेट पॉइंट को इन्वेंट नहीं कर सकते तो इनका लेवल अप कैसे हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इनके स्टेट पॉइंट बनने के बाद सीधा इनका लेवल अप हो जाता है। अच्छी बात है कि ये लोग भी अभी स्ट्रांग बन रहे हैं।
लेकिन अभी भी काफी सारे पजल्स हैं जिनको मुझे सॉल्व करना होगा। सुहो इनसे कहता है चलो देखते हैं कि क्या तुम लोग भी लेवल अप कर सकते हो या फिर नहीं। एसल कहती है क्या, लेकिन हम यह कैसे करेंगे और कैसे रेड में जाने के बाद प्रोबेबली तुम लोग लेवल अप कर पाओगे। ये सुनने के बाद ग्रे और एसल की हालत खराब हो जाती है। एसल कहती है हम पहले ही 2 रेडों में जा चुके हैं और अभी हम बस एक रेड में जाने वाले हैं। सुहो कहता है चलो ठीक है, हम रेड के बाद में जाएंगे। चलो अभी शैडो डंजन में जाके डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्च, किसी भी चीज से एडिक्ट होने से आपको केयरफुल रहना चाहिए। हम देखते हैं कि ये सभी लोग शैडो डंजन में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रेड गेट ओपन हो चुका होता है। यह देख के एसल कहती है क्या शैडो डंजन के अंदर एक और गेट। सुहो अपने मन में कहता है क्या ये गेट के अंदर से आ रही है। सुहो बेरू से पूछता है बेरू कैसे शैडो डंजन के अंदर भी गेट अपीयर होते हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्च, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है। तभी सुहो के सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि एक अर्जेंट क्वेस्ट आया है। ये क्वेस्ट है डायमेंशनल क्रैक। एक डायमेंशनल क्रैक डिटेक्ट हुआ है। सुहो को गेट के अंदर जाना है और जिस वजह से क्रैक हुआ है उसे रिमूव करना है। यह सब देखने के बाद सुहो तो खुशी हो जाता है। सुहो एसल एंड ग्रे को हीट रेजिस्टेंस क्लोथ दे देता है और उनसे कहता है बढ़िया है, वैसे भी मैं एक और रेड में जाना चाहता था, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। चलो गेट के अंदर चलते हैं। हम देखते हैं कि इस रेड गेट के अंदर इजिप्ट फील्ड टाइप पिरामिड डंजन होता है एंड इस डंजन के अंदर ऑलरेडी ही 2 गिल्ड्स के स्क्वाड होते हैं, जिनमें से यह बंदा लूजिंग ये बी रैंक का एक हंटर आसुरा गिल्ड से है और दूसरा स्मजर गिल्ड से ए रैंक का हंटर एल्डोफ है। इनके बीच में बहस चल रही होती है कि डंजन को पहले कौन क्लियर करेगा। इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट होने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर सुहो आ जाता है और वह इनसे कहता है हेलो, क्या आप बता सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुहो कहता है मैं सोच ही रहा था कि गेट के अंदर से इतनी सैंड क्यों आ रही है। हाँ, मैं भी सोचा नहीं था डंजन के अंदर एक डेजर्ट होगा। यंग मोनार्च उस पिरामिड के अंदर से काफी सारी स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर आ रही है, पर ऐसे डंजन वाली जगह पे यहाँ पे कॉप्स और फैंग्स वगैरह क्या कर रहे हैं। मैंने सुना है कि डंजन के अंदर मशीन तो काम नहीं करती, तो यहाँ इनका आखिरकार यूज क्या है। हाँ यंग मोनार्च, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगह वो जगह है, वो कोई गेट के अंदर की जगह ना हो के मेरा मतलब कि एक ऐसा गेट है जो कि एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करता है। बेरू कहता है नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है। जब पहले वाला गेट शैडो डंजन के अंदर रहेगा तब तक कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ यंग मोनार्च, ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। सुहो शैडो डंजन में जाके वापस आ जाता है। एसल पूछती है यंग मोनार्च सब कुछ ठीक तो है ना, वहाँ पर गेट नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बाहर गेट गायब हो चुका होता है। यहाँ के सभी पार्टी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। एक हंटर कहता है अरे यार, ये गेट तो गायब हो गया, इसका मतलब बॉस मर गया। दूसरा हंटर कहता है लेकिन अभी भी वो बंदा तक बाहर तो नहीं आया, हमें जल्दी से जाकर इमरजेंसी कांटेक्ट से बात करनी चाहिए। बैक टू दी प्रेजेंट, यहाँ पर हम देखते हैं सुहो को जो कि पिरामिड के अंदर आ चुका होता है। वो अपने मन में कहता है मुझे खुशी है कि यहाँ पर लोग हैं, वो सामने वाले शायद वही हैं जिनकी बाहर व्हीकल खड़ी है। ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, शायद ये दूसरी कंट्री से हो। सुहो सभी से कहता है कोई मुझे बता सकता है कि मैं कहाँ पर हूँ। सुहो मन में कहता है अच्छा हुआ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीख ली। आसुरा गिल्ड से लूजिंग कहता है एक हंटर स्क्वेंजर गिल्ड के बाद क्या एक एशियन के पास भी डंजन के राइट्स हैं? क्या सरदर्द है, पता नहीं यहाँ पे इतने कीड़े क्यों जमा हो रहे हैं। तभी सुहो को देखने के बाद रंडोल्फ अचानक से हैरान हो जाता है। उसे अपने गिल्ड मास्टर की बात याद आने लगती है, जहाँ पर आंद्रे कहता है उस ओल्ड लेडी वुमेन की प्रोफेसी में यह मेंशन होकर रखा है कि वो बीइंग जो डेथ से जन्मा है, जिसने अपनी सोल को तोड़ दिया है, वो अराइज और डेथ की पावर को पोजेस करता है। वो ग्रे में दिखाई देगा। पिरामिड फील्ड टाइप डंजन इजिप्ट में अपीयर हो चुका है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इजिप्ट का ग्रेव, पिरामिड और डेथ ये प्रोफेसी फील्ड में बैठ रही है। मुझे स्क्वेंजर गिल्ड इवेंट खत्म होने के बाद उस गिल्ड के राइट्स मेरे पास लेकर आना ताकि मैं उसको रेड कर पाऊँ। रंडोल्फ आंद्रे से पूछता है अगर कोई दूसरा गिल्ड बीच में आए तो हम उनके साथ क्या करेंगे, हमें प्लीज उसके बारे में बता दीजिए। आंद्रे कहता है तुम्हें मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, क्या स्क्वेंजर गिल्ड हमेशा जो रास्ता यूज करता है उसे यूज करो। समझ गए? यहाँ पे रैंडोल्फ सुहो से कहता है तुम अगर हंटर हो और इस डंजन के लिए आए हो तो तुम्हें लास्ट वार्निंग है, निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम जाने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सुहो अपने मन में कहता है क्या ये डंजन है? उसने अभी जो बोला वो काफी एग्रेसिवली बोला। अगर ये डंजन है
तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे अर्जेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए इसे क्लियर करना तो होगा ही। सुहो रेंडोल्फ से कहता है क्या होगा अगर मैं मना कर दूं। रेंडोल्फ सुहो पर अटैक कर देता है और वो उसे कहता है आसान है, मुझे बस तुम्हें खत्म करना होगा। रेंडोल्फ सुहो पर अटैक कर देता है पर सुहो उसके अटैक को डॉज कर देता है और वो उसे कहता है अब तुम हो जिसने पहले मुझ पर अटैक किया है तो तैयार रहना। सुहो रेंडोल्फ के पेट पर बहुत जोर से पंच करता है। वो अपने मन में कहता है मैं नहीं जानता कि ट्रेनिंग करने के बाद मेरे अटैक का डैमेज कितना बड़ा है, मैंने इसके ऊपर वार की है तो शायद यह मरेगा तो नहीं। रेंडोल्फ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सुहो के मुंह पर काफी तगड़ा पंच मार देता है और वो उसे कहता है बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे कमजोर समझने की, सभी जाओ सभी जाके उस आसरा गिल्ड और इस एशियन बच्चे को खत्म कर दो। एजल और ग्रेव फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। एजल कहती है यंग मुनाज को चोट पहुंचाने की आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आसुरा गिल्ड वाले भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बेरू यहाँ सुहो के पास आ जाता है और वो उसे कहता है यंग मुनाज आप ठीक तो है ना। सुहो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। हंटर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अर्जेंट क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए मुझे बस इस भाषण में जीतना ही होगा। बेरू कहता है यंग मुनाज मुझे लगता है कि ये लोग अपने रेड के लिए लड़ रहे हैं, वो आर्मर वाला बंदा उसने मुझ पर अटैक किया, यकीनन वो तो एनिमी ही है। स्कवेंजर गिल्ड का एक हंटर सुहो पर अटैक करने के लिए आ जाता है और सुहो काफी तेजी से उसके ऊपर जाके उसको ही पंच कर देता है। हंटर उसे कहता है एक कमजोर हंटर स्कवेंजर गिल्ड के खिलाफ होल्ड बैक करे, यार ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए थी। सुहो अपने मन में कहता है मैंने इसे नॉकआउट करने की कोशिश की लेकिन इसने अटैक को डॉज कर लिया, आखिरकार यह कितने स्ट्रांग है। क्या रूरल अथॉरिटी के साथ सीखी हुई न्यू मेथड का यूज मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन क्या किसी पर्सन पे मैं इसका यूज कर पाऊंगा। लेकिन गलती से अगर मैं इनको खत्म कर दिया तो सुहो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाता है। स्क्वेंजर गिल्ड का हंटर उस पर अटैक करने के लिए स्वॉर्ड का यूज कर देता है। आसिरा गिल्ड का लूजी गैंग स्क्वेंजर गिल्ड के हंटर को खत्म करके सुहो को बचा लेता है। सुहो उसे थैंक कहता है। लूजिंग सुहो से कहता है हे रेंडोल्फ के अटैक को डॉज करते समय मैंने तुम्हारी स्किल को देखा था, लेकिन अभी अभी तुमने जो हिचकिचाहट दिखाई, क्या तुम किसी पर्सन को मारने से डरते हो। एक हंटर के लिए सिर्फ मॉन्स्टर ही खतरनाक नहीं होते, खतरनाक ह्यूमन जैसे अनऑफिशियल हंटर, इनके खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने का तुम्हारे पास हौसला होना चाहिए। यह सब सुन के सुहो अपने मन में कहता है मुझे लगता था कि जान की बाजी लगा के लड़ाई इतना काफी रहेगा, लेकिन क्या इतना काफी नहीं है। अब तक मुझे किसी भी पर्सन को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी है, यहाँ तक हैना गिल्ड से फाइट करते समय भी मैं होल्ड बैक कर पाया क्योंकि वो मुझसे कमजोर थे, लेकिन मैं हमेशा ऐसी हालत में नहीं रहूंगा जहाँ पर ही मेरा पलड़ा हमेशा ऊपर रहेगा। ऐसी हालत जहाँ किसी को खत्म नहीं किया जा सकता तो तुम्हारी डेथ होगी, या तुम जिसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। ये सब चीज इस दुनिया में बार बार होती ही रहती है जहाँ पर ये कैटाक्लिज्म है। सुहो कहता है मैं इन सब के बारे में भूल गया था, मैं सिर्फ लेवल अप करने पर ही ध्यान देता रहा। कैटाक्लिज्म जो मेरे अंदर की फीलिंग थी मुझे उनको दूर करना ही होगा और सिर्फ तभी मैं लिमिंगसन को हरा सकता हूँ। लूजी गैंग सुहो से कहता है मैं आसुरा गिल्ड से हूँ, मेरा नाम है लियो सिंह। स्क्वेंजर गिल्ड की वजह से हम दिक्कत में पड़ गए हैं, हमारे साथ अलायंस बनाने के बारे में तुम क्या कहते हो। तभी लू पे स्क्वेंजर गिल्ड का कोई हंटर हमला कर देता है, लेकिन इस बार सुहो बिना किसी होल्ड बैक करे उसके मुंह पे काफी तगड़ा पंच कर देता है और लियो को बचा लेता है। सुहो अपने मन में कहता है अब मैं बिल्कुल भी हिचकिचाने नहीं वाला। हम देखते हैं कि स्क्वेंजर गिल्ड के हंटर का मुंह टूट जाता है। यह देखकर रेंडोल्फ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है उसने एमपी रैंक के टैंक की यह हालत कर दी, यह दिलचस्प है। सुहो लीजिंग से कहता है मैं सुहो कोरियास हूँ, चलो हम साथ में अलायंस बनाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि स्क्वेंजर गिल्ड से एक हंटर कहता है आसुरा गिल्ड डिफरेंट हंटर पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, स्मॉल स्टिकिंग फ्राइज एक साथ आ गए हैं, लेकिन कोई ना फिर भी वो स्मॉल स्टिकिंग फ्राइज ही हैं। हम उनसे स्ट्रांग हंटर हैं, साथ ही हमारे नंबर्स उनसे कहीं ज्यादा हैं। सुहो शैडो डंजन की को निकालता है और उनसे कहता है हमने अभी तक पूरी ताकत रिवील नहीं की है। सुहो शैडो डंजन में जाके जायंट आर्कर नाम के मॉन्स्टर को समन करता है जिनका रैंक नॉर्मल होता है। समन्स को देखने के बाद ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि मार्शल आर्ट पावर देखा है, एक्चुअली में ये तो एक समनर निकला और इसके पास कितने सारे समन्स हैं जिनको इसने एक ही बार में एक्टिव कर दिया। सो वो कहता है ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। शैडो सोल्जर्स स्क्वेंजर गिल्ड के हंटर पर हमला करने के
लिए आ रहे होते हैं, लेकिन रेंडोल्फ शैडो पर हमला करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वो सुहो से कहता है, बच्चे तुम तो काफी छुपा रहे हो। सुहो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बेरू उसे कहता है, यंग मोनार्क वो बीस्ट शैडो सोल्जर बनने के बाद कमजोर हो गया है, लेकिन जिस बीस्ट को हराने में आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल हुआ था उसने उसको वन शॉट कर दिया। लगता है इस प्लेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वही है। सुहो कहता है, ठीक है, बढ़िया है, ग्रे तैयार हो जाओ, हम अपने बॉन्ड स्किल को यूज करेंगे। तभी एसल कहती है, यंग मोनार्क बस एक बात मेरी बात सुनिए, मेरे साथ बॉन्ड स्किल यूज करने का आपके बारे में क्या सोचते हैं? हमने तो चार्जिंग लिमिट को भी इंक्रीज करने की मेथड भी सीख ली है। ऐसी स्किल को यूज करना जिसे मैंने बैटल में कभी यूज ही नहीं किया, ये थोड़ा सा मैं बस आपकी कैसे काम आना चाहती हूँ यंग मोनार्क। तभी एसल के पीछे अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे डंजन के मॉन्स्टर आ जाते हैं। तभी ली कहता है, लगता है हमारी फाइट की आवाज सुन के वो सभी आ गए हैं। यंग मोनार्क वो देखो, वो लोग तो दूसरे एंट्रेंस से भी आ रहे हैं। रेंडोल्फ मन में कहता है, डेड मॉन्स्टर, आखिरकार उस प्रोफेसी को मैं समझ गया जिसके बारे में बॉस ने सुना था। देखो अभी जो मॉन्स्टर यहाँ पर आए हैं ना, वो अनडेड है। रेंडोल्फ को बिल्कुल भी पता नहीं है कि जिसकी प्रोफेसी में बात हुई है वो सुहो की ही है। रेंडोल्फ को भी यह भी नहीं पता है कि सुहो ने जो समन्स किए थे वो भी अनडेड ही है। आगे रेंडोल्फ मन में कहता है, अगर डेड जो राइज होते हैं वो इन मम्मीज को रिपर किया जाए, इसका मतलब वो बीइंग डंजन के अंदर ही है। वो बीइंग जो डेड से जन्मा है, जिसने अपने सील को भी तोड़ दिया है। बॉस का ऑर्डर था कि इस डंजन की ओनरशिप को ले लिया जाए, लेकिन यहाँ दूसरे गिल्ड्स भी घुस चुके हैं और कंपटीशन आ चुका है, तो डेड को राइज करने वाली पावर को ले लेना यही बेस्ट होगा। रेंडोल्फ सभी से कहता है, स्क्वेंजर गिल्ड के सारे मेंबर्स मुझे फॉलो करो, दूसरे हंटर्स को इग्नोर करो और बॉस की रूम की तरफ निकल चलो। वह चिल्लाते हुए कहता है, स्क्वेंजर गिल्ड वो बॉस की तरफ जा रहे होते हैं, जल्दी से उनको रोकने के लिए लियो कहता है। लियो देखता है कि उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आगे होते हैं, साथ ही उसके गिल्ड के बाकी के मेंबर्स भी इस टाइम पे मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी होते हैं। लियो कहता है, क्या वो मॉन्स्टर का यूज करके हमें बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं? वॉशरूम की तरफ जाने के लिए भी रास्ता उसी तरफ है। सुहो कहता है, ऐसा ही रहेगा तो रिवार्ड भी हमसे छीन लिया जाएगा। ग्रे मेरे साथ बॉन्ड हो जाओ। हम देखते हैं कि बॉन्ड होते ही सुहो अपने आसपास के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। सुहो कहता है, चलो पहले यहाँ पर सब कुछ साफ करके उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। लिया देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, वो उनको समन ही नहीं बल्कि उनके साथ मर्ज भी हो सकता है। सुहो आखिरकार तुम हो कौन? हम देखते हैं कि पीछे बेचारी एरिल जो होती है वो रो रही होती है। वो कहती है, मेरा पार्टिसिपेट करने का चांस। आगे हम देखते हैं कि स्क्वेंजर गिल्ड बॉस की रूम की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। रेंडोल्फ मन में कहता है, वो लड़का, उसके अंदर कुछ तो बात है। जैसा ही मुझे डेड और राइज की पावर मिलेगी मैं खुद उसका सामना करूंगा। लगता है यही है बॉस के रूम। रेंडोल्फ बॉस के रूम के दरवाजे को खोल देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉस चेन से बंधा हुआ होता है। हंटर कहता है, लगता है कि यही बॉस है। क्या वो सो रहा है? बॉस को देख रेंडोल्फ मन में कहता है, क्या ये वही मॉन्स्टर जो चैन से बना हुआ है? प्रोफेसी कहती है कि बीइंग जो डेड से जन्मा है वो जो सील को तोड़ते हुए अपीयर होगा। ये मॉन्स्टर कुछ कहने लगता है पर इनकी भाषा उन सभी को समझ में नहीं आती। हंटर कहता है, क्या ये मॉन्स्टर हमसे कुछ बातें कर रहा है? क्या ये मॉन्स्टर की लैंग्वेज है? हम देखते हैं कि मॉन्स्टर को गुस्सा आने लगता है। वो अपने चैन्स को तोड़ने लगता है। रेंडोल्फ सभी से कहता है, सभी बैटल के लिए रेडी हो जाओ। बॉस मॉन्स्टर अपनी चैन को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि अपनी चैन तोड़ते वक्त रेंडोल्फ के छोड़ के ये बॉस मॉन्स्टर बाकी के हंटर्स को नॉकडाउन कर देता है। यह देख के रेंडोल्फ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये सब क्या था? हमारे टैंक्स जो टफेस्ट से जाने जाते थे सिर्फ सिंगल चेन के स्विंग से वो सारे नॉकडाउन हो गए। बॉस मॉन्स्टर रेंडोल्फ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अपने दोनों हाथों को फैला देता है। रेंडोल्फ कहता है, क्या ये मुझे अटैक करने को कह रहा है? हर कोई मुझे बस कमजोर ही क्यों समझ रहा है? रेंडोल्फ अपने जायंट आर्मर को एक्टिवेट करके मॉन्स्टर पर बहुत तगड़ा वाला वार कर देता है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर पर इस पर जरा सा भी असर नहीं होता। रेंडोल्फ की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने मन में कहता है, मैंने अपनी पूरी ताकत से इस पे हमला किया था लेकिन इस पे जरा सा भी असर नहीं हुआ। मॉन्स्टर कुछ कह के रेंडोल्फ पर हमला करने लगता है। रेंडोल्फ मन में कहता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, मुझे आपका वेट करना चाहिए था। मॉन्स्टर रेंडोल्फ पे काफी तगड़ा वाला पंच कर देता है। पीछे की दीवार में जाके वह स्टिक हो जाता है एंड वह उसी के साथ खत्म हो जाता है। बॉस मॉन्स्टर कहता है, पहला ह्यूमन बीइंग जिसने मुझे ढूंढा, लेकिन ये तो बस थोड़ा सा ही खेलने के बाद खत्म हो गया। खैर कोई बात नहीं, अभी भी थोड़े बचे हुए लिविंग बीइंग्स यहाँ पर है
चलो थोड़ा मजा किया जाए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग सुओ की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुओ मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। वो अपने मन में कहता है ये सभी तो आते ही जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो अराइज, लेकिन सिस्टम कहता है कि ओल्ड सोल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यह देख के सुओ कहता है क्या ओल्ड सोल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता? वैसे मैं डीमंस को भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, जितना मैंने सोचा था ये उससे कई ज्यादा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। तभी अचानक से जमीन जो होती है वो हिलने लग जाती है और थोड़ी देर में यहाँ पर सेंटिफाइड मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देख के ली कहता है क्या सेंटिफाइड मॉन्स्टर? यहाँ पर हम पहले से ही मम्मी से परेशान थे। सेंटिफाइड मॉन्स्टर ली पर हमला कर देता है, लेकिन वो बैक जंप लगा के इस अटैक को डॉज कर देता है। साथ ही एसएल भी पास ही थी, वो भी जंप लगाकर सेंटिफाइड मॉन्स्टर पर हमला कर देती है, लेकिन इससे इस मॉन्स्टर पर कुछ खास असर नहीं होता। एसएल कहती है मेरे अटैक्स काम नहीं कर रहे क्योंकि ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा टफ है। ली सुओ से कहता है सुओ हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पहले ही स्क्वेंजर गिल्ड ने इस फील्ड टाइप डंजन की राइट्स ले लिया है, इससे मेरा मूड जो है वो पूरा खराब हो चुका है, पर मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सुओ कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। सुओ मन में कहता है अर्जेंट क्वेस्ट कह रहा है कि डायमेंशनल क्रैक की दिक्कत को ठीक किया जाए। मुझे नहीं लगता है कि स्क्वेंजर गिल्ड जो नीचे बॉस का सामना कर रहा है वो मुझे क्वेस्ट को कंप्लीट करने देंगे। क्या ऐसे वापस जाना ठीक होगा? तभी हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है। ली उसे देखकर कहता है स्क्वेंजर गिल्ड उस रास्ते से कह रहा था नया मॉन्स्टर वहाँ से आ रहा है। वो इस बॉस मॉन्स्टर की पावर को सेंस कर लेता है। वो अपने मन में कहता है शायद से लेवल अप करने की वजह से मेरी जो सेंसेस है वो बढ़ चुके हैं। यकीनन मैं फील कर पा रहा हूँ कि यह रेड नेम के साथ वाला मॉन्स्टर पूरी तरीके से अलग लेवल पे है। हमें इस मॉन्स्टर का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, इसका नाम है द प्रिजनर ऑफ अमूट। मॉन्स्टर यहाँ पर आते ही चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पे सभी को निकल जाओ। हम देखते हैं कि सारे जो मेंबी होते हैं वो यहाँ से चुपचाप निकल रहे होते हैं। यह देख के एसएल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है मैंने उस मॉन्स्टर की आवाज को सुना, उसने कहा कि यहाँ से निकल जाओ। क्या ये सुन के ये सभी मम्मी यहाँ से जा रहे हैं? मॉन्स्टर एसएल के सामने आ जाता है और वो उसे कहता है मैंने अभी मॉन्स्टर की भाषा में बात किया, क्या तुम मेरे शब्दों को समझ पाई? एसएल कहती है हाँ, एक डीमन रेस के मेंबर्स होने के नाते। बॉस मास्टर कहता है क्या बात है, हर तरफ मुझे बस डेड मम्मी ही दिखाई दे रहे हैं जिनके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं थी। कितना समय हो गया जब मैं किसी से बात कर पा रहा हूँ। मॉन्स्टर की बातें सुन के एसएल मन में कहती है ये डरावना दिखाई दे रहा है पर ये काफी फ्रेंडली है। तभी एसएल पे वो सेंटिपेड हमला कर देता है, पर जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो उसे खत्म कर देता है। यह देखने के बाद एसएल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने मन में कहती है को क्या इसने सेंटिपेड मॉन्स्टर को बस एक ही हिट में खत्म कर दिया। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेंटिपेड वाले मॉन्स्टर होते हैं वो काफी सारे होते हैं। बॉस मॉन्स्टर एसएल से कहता है रुको, बातचीत शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि मुझे इन सभी मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। बॉस मॉन्स्टर एक एक करके सभी मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है। यह देख के सभी जो होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन में कहता है एक मॉन्स्टर जो दूसरे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा है, यार यहाँ पे क्या चल रहा है। हम देखते हैं कि जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और वो कहता है मुझे कीड़ों से नफरत है। ली कहता है क्या यहाँ एक मॉन्स्टर है जो सेंटिपेड मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ये फील्ड टाइप डंजन यकीनन सी से बी रैंक के बीच होना चाहिए। बॉस मॉन्स्टर कहता है लगता है यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनसे मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता। बॉस मॉन्स्टर ली पर हमला कर देता है, लेकिन सुओ बॉस मॉन्स्टर पर हमला करके ली और उसके स्क्वाड को बचा लेता है। सुओ मॉन्स्टर से कहता है हमें इसलिए मारना क्योंकि हम तुमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आखिरकार ये कैसे तुम्हारे वैल्यू का सेंस है। बॉस मॉन्स्टर कहता है ओहो, लगता है यहाँ पर एक ऐसा ह्यूमन भी है जो मेरे साथ बात कर सकता है। तुमने वैल्यू कहा? हाँ, मैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। मॉन्स्टर सुओ को एक तगड़ा पंच कर देता है जिससे सुओ एक दीवार पर जाकर टकरा जाता है। उसे काफी ज्यादा डैमेज होता है। यह देखने के बाद एसएल बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो बॉस मॉन्स्टर से कहती है हे तू कमीना, यंग मुनार के साथ ऐसा करने की आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बॉस मॉन्स्टर कहता है वो तुम्हारे साथ था, ये काफी तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। ठीक है, अगर तुम डीमन रेस की हो तो तुम्हें बहुत कुछ पता होगा। अच्छा होगा कि तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो, मुझे राहत पहुंचाओ। मुझे बताओ कि शैडो मुनार्क और दूसरे मुनार्क के बीच की वॉर खत्म हो गई? अगर हो गई तो कौन जीता? यह सुन के एसएल मन में कहती है आखिर इस
मॉन्स्टर का क्या सीन है, क्या इसे मोनार्क के बीच के वार के बारे में पता है। बॉस मॉन्स्टर एसएल से कहता है क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहती, अगर नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर बेरू सुओ को उठाने लगता है। मॉन्स्टर इसे कहता है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मॉन्स्टर जो मेरे लैंग्वेज को नहीं जानते या डीमंस जो मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, अगर मुझसे कोई भी बात नहीं करेगा तो तुम सभी मेरे लिए सेम ही हो। मॉन्स्टर एसल पर हमला कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि सुओ की स्टेटस रिकवरी रिवार्ड को यूज करके खुद को रिकवर कर देता है और वो कहता है अच्छा हुआ मैंने अपने डेली क्वेस्ट से मिले हुए रिवार्ड को कभी टच नहीं किया। अगर तुम शैडो मोनार्क और मोनार्क के बीच के ग्रेट वार के बारे में बात कर रहे हो तो उसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत चीजें सुनी है। सारे जो मोनार्क थे वो मारे गए, यकीनन शैडो मोनार्क के हाथों। सुओ को ठीक देख के एसएल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बॉस मॉन्स्टर सुओ से कहता है क्या ये सच है, क्या तुम ये कह रहे हो कि जब मैं यहाँ पर था तब मोनार्क के बीच वार खत्म हो गया। सुओ कहता है हाँ तुमने सही कहा। सुओ मन में कहता है अगर ये वार के बारे में पूछ रहा है तो शायद ये किसी और मोनार्क का संबंधी हो सकता है। इस एलिगेटर की स्ट्रेंथ एस रैंक के बराबर है। वो मॉन्स्टर कहता है आखिरकार वॉर में शैडो मोनार्क जीत गया। अगर उसने सारे मोनार्क को खत्म कर दिया इसका मतलब यह है कि टारनाक द मोनार्क ऑफ आयरनवाडी वो भी उसके हाथों मारा गया होगा। एंड इसी के साथ अपना जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग जरूर बताना कि तुम्हें जो यह एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।